वो क्रिमिनल्स के लिए एक बोल सकते हैं बहुत अच्छा एक स्पॉट बन चुका है आज की डेट में इंटरनेट पे जितने भी साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। आज ऑनलाइन आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, टारगेट की इन्फॉर्मेशन जो भी हैकर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उनको टारगेट बनाते हैं। पर एक महिला दिख रही थी, वो अचानक से लिए जॉब से कहीं गई और उसके बाद वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गई। लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ चली गई। कि बच्चों को, महिलाओं को किडनैप किया जाता है, अलग-अलग उनकी तस्करी होती है। तस्करी करने के साथ में ये लोग कई बार क्या करते हैं, ऑर्गन्स में भी डील करते हैं। नमस्कार, मैं सलोनी शिवा। डिजिटल दुनिया की चमकदार सतह के नीचे छिपा है एक ऐसा खतरनाक लेयर जिसके बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस जगह का नाम है डार्क वेब। जितना जैसा इसका नाम है डार्क वेब, इसकी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये ऐसी जगह है जहां आप जाते हैं तो आपकी सुरक्षा, आपकी प्राइवेसी और यहां तक कि आप अपने आप खुद को खो बैठेंगे। और आज इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुष गुहा, जो हमें बताएंगे कि डार्क वेब क्या है, ये कितनी खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि डार्क वेब क्या है और इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जो कि मैक्सिमम जो यूज़र्स हैं उनसे छुपी हुई है। डार्क वेब इंटरनेट का अगर हम 100% से माने या 100% से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो 95% प्लस का जो एरिया है वो डीप वेब एंड डार्क वेब में आता है। जो आज के डेट में हम गूगल पे या कहीं पे भी जो चीज़ें एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो आता है ये सरफेस वेब का पार्ट है, यानी एक बहुत छोटा सा हिस्सा 2 से 5% का हिस्सा है जो आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी का जो इंटरनेट है, जो पूरी दुनिया का इंटरनेट है, इसका 95+% का जो हिस्सा है वो डार्क वेब में आता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे आपके सारे डेटाबेस सर्वर्स, इस तरह की जो भी तमाम टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो इसके पार्ट पे होती है। इंडिया में अगर बोला जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डीप वेब एंड डार्क वेब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है। बहुत सारे मेलवेयर थ्रेट्स होते हैं, बहुत से वायरसेस होते हैं जो इस जगह पे अवेलेबल होते हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी एक्सेस करना चाहे तो वो जनरली एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल होते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक ब्राउजर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप डीप वेब एंड डार्क वेब पे सर्च कर सकते हैं। बाकी साइबर क्राइम से डार्क वेब कितना अलग है? डार्क वेब के अगर क्राइम्स की हम लोग बात करते हैं तो डार्क वेब में जो क्राइम्स होते हैं वो नॉर्मल जो साइबर क्राइम होते हैं उससे बहुत अलग होते हैं। हम्म। क्योंकि डार्क वेब पे आपको सब तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप वेपन्स की बात करें या हम्म। आप ड्रग्स की बात करें या आप ऑर्गन्स की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट्स का एक्सेस नहीं होता है, तो वो क्रिमिनल्स के लिए एक बोल सकते हैं बहुत अच्छा एक स्पॉट बन चुका है आज की डेट में इंटरनेट पे जितने भी साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। हम्म। आज डेट में हम जनरली बात करते हैं यूपीआई फ्रॉड्स के बारे में, या फिर हम लोग बात करते हैं किसी अलग तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं जो भी साइबर रिलेटेड है, डीप फेक एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो इन सारी चीज़ों का वेटेज एज कम्पेयर टू डार्क वेब एंड डीप वेब केवल ये 1% क्राइम है उस चीज़ का, और बाकी का जो 99% है वो डीप वेब एंड डार्क वेब के हम्म। थ्रू होता है। बाकी साइबर क्राइम्स का जो नेचर होता है, लोगों के निजी जानकारी का उपयोग करते हैं, बट डार्क वेब में किस तरह से लोगों को निशाना बनाया जाता है? डार्क वेब में बेसिकली क्या होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, एक हम्म। टेक्निक होती है हैकर्स के लिए, OSINT। हम्म। OSINT में क्या होता है, ऑनलाइन आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, टारगेट हम्म। की इन्फॉर्मेशन जो भी हैकर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं हम्म। और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उनको टारगेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, हम्म। इसकी इंटरनेट पे फेसबुक आईडी होगी, इंस्टाग्राम आईडी होगी, यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो अवेलेबल होगा। तो हैकर्स OSINT के थ्रू उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी मैक्स का हम्म। गैदर कर सकते हैं, उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उस चीज़ के थ्रू अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स को देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसके लिए एक पेलोड बनाया जाता है। पेलोड इन द सेंस बोला जाए तो एक छोटा सा मेलवेयर एप्लीकेशन होता है, ये एक फाइल होती है जिसके थ्रू हैकर्स आपके डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। हम्म। अभी मैंने बहुत सारे स्टेट्स के डेटा आ रहे हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लड़कियां गायब हो रही हैं, या बहुत सारी डेटा आ रही हैं और फिर लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं, बट इसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि डार्क वेब के थ्रू किया हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर लड़कियों को उठा कर ले जाना, या फिर बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी? बेसिकली डीप वेब एंड डार्क वेब का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मैंने बताया था, अभी हम लोग ऑर्गन डीलिंग में डील करता है या हम्म। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ में, तो ये चीज़ें बिल्कुल संभव है।
देश भर में बल्कि देश के बाहर भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। अगर आप देखें तो कुछ एक वर्ड होता है जिसे हम रेड रूम बोलते हैं। तो रेड रूम के बहुत से किस्से अवेलेबल है जिसमें जनरली होता ये है कि कोई भी इंसान, कई बार हम देखते हैं अचानक से गायब हो गया, या कोई महिला दिख रही थी वो अचानक से इसलिए जॉब से कहीं गई और उसके बाद वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई, लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ चली गई। तो इस तरह के जो लोग होते हैं या जो घटनाएं होती हैं जनरली उनको जब कोई क्लू नहीं मिलता है तो माना जाता है ये कि डीप वेब एंड डार्क वेब के लोग जो है उन्होंने उनको या तो किडनैप कर लिया है, या तो वहाँ पे कुछ ऐसा उनके साथ हुआ, या ट्रैफिकिंग टाइप की चीज़ें हुई हैं जिसके थ्रू उनको दूसरे कंट्रीज में पहुँचा दिए। हाल ही में अपन ने कुछ मूवीज़ में भी इसके बारे में बताया गया था, लाइक केरला फाइल्स और बाकी टाइप की जो चीज़ें हैं वहाँ पे बताया गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं तो उनका एक हिस्सा जो है वो डीप वेब एंड डार्क वेब पे एक्सेस होता है। एक एक हिस्सा नहीं बोल सकते, एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बोल सकते हैं कि वहाँ से ऑपरेट होता है जनरली, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे एनोनिमस होती हैं। ना तो कोई ट्रैक कर पाता है, ना तो कोई ट्रेस कर पाता है, और इनके जो कन्वर्सेशंस होते हैं वो भी एक अलग से चैट रूम्स होते हैं। डीप वेब एंड डार्क वेब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो चैट रूम्स पर डिपेंड करता है। इन चैट रूम्स में वही लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं जो इसके मेंबर हों या जो ऑथराइज हों। कोई भी एजेंसी आसानी से कहीं पे भी इन चीज़ों का एक्सेस नहीं ले सकती, क्योंकि टेक्निकली जो इन चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो एक्सेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। और जनरली क्या होता है कि बहुत सारे केसेस दिल्ली के भी मैंने देखे हैं जहाँ पे क्या हुआ कि महिलाओं को के साथ में जिस तरह की आप बता रहे हैं कि घटनाएं गायब हो गई हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, जिसका रिलेशन डीप वेब एंड डार्क वेब से हो रहा है। और इसमें होता ये है कि बच्चों को, महिलाओं को किडनैप किया जाता है, अलग अलग उनकी तस्करी होती है। तस्करी करने के साथ में ये लोग कई बार क्या करते हैं, ऑर्गन्स में भी डील करते हैं। हो सकता है उनके बॉडी के कोई ऑर्गन निकाल रहे हैं, लेट्स सपोज हम लोगों ने देखा है ना कि जनरली क्या होता है, हम लोग सुनते हैं कि किडनी लोगों ने बेच दी है, या लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लीवर बेच दिया, या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट वो कर दिया। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं जो डीप वेब एंड डार्क वेब पे अवेलेबल है। अगर क्योंकि चैनल पे इस तरह की चीज़ें दिखाना ठीक नहीं होता है, नहीं तो हम लोग एक बार लाइव में आपको बता सकते थे कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं डीप वेब एंड डार्क वेब में। क्या होता है, कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों का लाइव मर्डर भी चलता है। लोग बोलते हैं कुछ ऐसे, बोल सकते हैं थोड़ा मेंटली सिक टाइप के जो लोग बोल सकते हैं, या जिनको थोड़ा सा मेंटली चैलेंज होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो महिलाओं और बच्चों को बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इनका हाथ काट दो, इनकी उंगली निकाल दो, इनका नाखून खींच दो, या समथिंग। बहुत सारे जो बोलते हैं ना टॉर्चर वाले जो रूम होते हैं, जनरली इनको रेड रूम या टॉर्चर रूम भी हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे इस तरह की भी घटनाएं चलती है जिसमें लोग बोलते हैं कि ठीक है इनकी एक उंगली काट दो, हम $1000 देंगे, या इनके साथ ऐसा कर दो, हम इतना देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल वो अपने मज़े के लिए लोगों के साथ ऐसा लाइव चीज़ें पे कराते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक शिकार बनते हैं। अगर बच्चों की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारी जगहों पे हमने देखा है कि जनरली देखा जाता है कि सड़क पे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं भीख मांगते हुए दिख जाते हैं या इस तरह की चीज़ों में। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं होते, इनके लिए कोई रिपोर्टिंग करने वाला नहीं, इनके लिए कोई बात करने वाला नहीं होता है। तो जनरली क्या होता है, ये गायब भी हो जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता है। अचानक से कई बार हम लोग देखते हैं कि सिग्नल्स पे कोई आपको बच्चा है जो फूल बेचने वाला होता है या कुछ भी होता है, आप रेगुलर आते जाते हैं कार से, आप देखते हैं, और अचानक से एक दिन वो डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि ना तो आप उसका नाम जानते हैं, ना कहाँ रहता है, ना कुछ नहीं, और आपको पता भी नहीं लगता है। और फिर किसी दिन आपको न्यूज़ में या कहीं पे जब आप इंटरनेट पे देखते हैं तो उसकी एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें बताया जाता है कि ये बच्चा की डेड बॉडी मिली जिसमें से ऑर्गन्स गायब है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी ये चीज़ें हो रही हैं, जिन पे अब लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि इस पे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि क्या ऐसी चीज़ें हमारे शहर में हो रही हैं, यदि हो रही हैं तो किस किस एरिया से हो रही हैं, किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इन चीज़ों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। डार्क वेब के बारे में आप सुनते ही चौंक गए होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी जो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है इसे लेकर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। कुछ आंकड़े आ भी रहे हैं तो अगले दिन वो गायब हो जा रहे हैं, वेबसाइट से हटा दिए जा रहे हैं। फिर भी क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है? तो गवर्नमेंट सीरियस नहीं है? कुछ जगहों पे देखा है कि कुछ स्टेट की जो पुलिस है वो डीप वेब एंड डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से एक रिसर्च सेंटर जैसा सेटअप कर रही है, कि जहाँ से ये इस तरह के जो भी घटनाएं आती हैं उनको कोई क्लू मिलता है तो उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से इसको ट्रैक किया जा सकता है। और कुछ स्टेट्स में ऐसा भी है कि इसके लिए अभी तक कोई टीम या ऐसी चीज़ें नहीं बनी है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनको भी उतनी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट को। डार्क वेब से जो अटैक हो रहे हैं लोगों पे, अब जो गायब भी कुछ लोग हो रहे हैं, तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं जिससे लोग ये सब फ्रॉड में ना पड़े?
जी हाँ, बेसिकली आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे बहुत लिमिटेड पोस्ट करें। जनरली कई बार हम लोग देखते हैं लोग अपनी लाइव लोकेशन डाल देते हैं कि आप कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, आप तुरंत एक सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपने अपलोड कर दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस प्लेस पे हूँ या मेरी ये लोकेशन है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के जो थ्रेड्स होते हैं उनको इनवाइट करती है। तो आपको हमेशा ये चीज़ों को अवॉइड करना होता है कि कभी भी सोशल मीडिया पे आप अपने करंट लोकेशन अपलोड करें, कभी भी आपकी जो रिसेंट फोटोज़ होती हैं उनको ना डालें। और ट्राई करें, क्योंकि आज की डेट में हम लोग आधार और बाकी बहुत सारे जो बोलना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी आइडेंटिटी है। तो ट्राई कीजिए कि कभी भी आपके जो डायरेक्ट आई कांटेक्ट के जो एक्सेस होते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है कि खास तौर पे महिलाओं को थोड़ा सा बोल सकते हैं सेल्फीज़ का शौक होता है, तो सिंगल हम्म। साइड फेस की फ़ोटोज़ डालते हैं जिसमें उनकी आईज़ एंड बाकी चीज़ें विजिबल होती हैं। तो ट्राई कीजिए आप उसमें कोई फ़िल्टर लगा लें या कुछ भी करें जिससे आपके जो आईरीज़ होते हैं, इसके स्कैन्स आप बचा सकें। क्योंकि कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू, जिसके साथ अगर हैकर्स चाहें तो आपका डेटा प्रोसेस कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू। कुछ केसेस ऐसे भी आए थे जिसमें लोगों ने हाथ दिखा रहा है, उनके फिंगरप्रिंट्स के जो स्कैन थे वो लोगों ने ले लिए हाई डेफिनेशन कैमरा से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ध्यान रखना होता है, और ट्राई कीजिए कि आप अवॉइड करें। पब्लिक में जितनी कम इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। किसी भी अननोन लोगों को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी प्राइवेट अकाउंट्स में ऐड ना करें। ट्राई कीजिए जब आप व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि लिमिटेड जो आपके ग्रुप के सर्कल के लोग हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं, केवल उनको ही आपका स्टेटस विजिबल हो, ना कि हर किसी को। तो कुछ सावधानी है जो आपको रखना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए, और इसके थ्रू आप बच सकते हैं। बहुत बारी हमने सुना है कि हमारा फोन जो है वो हमारा एक स्पाई है। वो बंद होने के बाद भी, या ये कैमरा अभी फोन रखा हुआ है फिर भी इसका कैमरा चल रहा है एंड फुटेजेस रहते हैं इसमें। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या ये भी डार्क वेब से रिलेटेड हो सकता है? क्या हमारा फोन जो हमारा हाथ में है वो हमें डायरेक्टली डार्क वेब या फिर वहां पे जो हैकर्स हैं वहां तक हमें डायरेक्टली जोड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था कि मैलिशियस एप्लीकेशंस होते हैं, जो कई बार आप लोगों के पास अननोन लिंक्स आती हैं। जनरली क्या होता है, हैकर्स कुछ लिंक्स बना के या किसी डॉक्यूमेंट फाइल्स में या कोई एपीके फाइल आपको व्हाट्सएप पे या किसी भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर करते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, बहुत सारे आज की डेट में डिवाइसेस में क्लिक जैकिंग करके एक अटैक होता है, जिसके थ्रू अगर कोई क्लिक करता है किसी भी लिंक पे तो उसके पूरे डिवाइस का एक्सेस चला जाता है, गैलरीज का एक्सेस चला जाता है। इवन कुछ समय पहले आईफोन्स में भी एक वनरेबिलिटी थी, जिसमें अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर एक मैलिशियस फाइल एक वेबसाइट पे होस्ट करके शेयर करता हूँ, तो आपकी गैलरी की सारी फोटोज़ और कैमरे का एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने डिवाइस में एक अच्छा किसी भी कंपनी का एंटीवायरस रखिए। और साथ में जो बात आई थी कि कैमरा एक्सेस एंड सुनने की, तो डीप वेब एंड डार्क वेब में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसके कोड्स अवेलेबल हैं, जिसका हैकर्स इस्तेमाल करते हैं किसी के भी डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि कभी भी जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने डिवाइसेस को थोड़ा सा दूर रखिए। कई बार हमने देखा होगा कि हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मुझे ये शॉपिंग करना है, ये हम्म। खरीदना है, और उसके अचानक से एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आपका डिवाइस जो है वो आपको पूरा समय देख रहा होता है और पूरा समय सुन रहा होता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जैसे कि नो रूट फायरवॉल हो गया, आइदर हिडन कैमरा डिटेक्टर, ये एक हम्म। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। जो भी महिलाएं जनरली चेंजिंग रूम में, सबको डाउट होता है कि कहीं कैमरा तो नहीं है, हम्म। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए फ्रीली अवेलेबल ये एप्लीकेशन होता है, हिडन कैमरा डिटेक्टर। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस रूम में या जहाँ चेंजिंग रूम है वहाँ कैमरा तो नहीं है या इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। तो जनरली कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं, इसमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। जितनी देर हम लोग इंस्टा पे या बाकी प्लेटफॉर्म से रील स्क्रॉल करते हैं, अगर उसका कुछ 1 या 2% भी अगर हम अपनी सिक्योरिटी पे फोकस कर लें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो क्राइम्स हैं डीप वेब एंड डार्क वेब से रिलेटेड, उनसे बचा जा सकता है। कभी कभार होता है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं हमारे पास हमारे फोन में। कभी कभी होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स ही उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, और इसमें हम वो लिंक क्लिक करके साइबर फ्रॉड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर हमारा फोन जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। तो हम कैसे पहचान करें कि ये चीज फेक है? जी हाँ, बेसिकली इस चीज़ को चेक करने का बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। इफ़ इन केस ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है हम्म। तो आपको वहाँ पे .gov.in का एक जो बोलना चाहिए एक्सटेंशन होता है लास्ट में, हम्म। XYZ जो भी वेबसाइट है .gov.in के नाम से होगा।
अगर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, और कई बार हमने देखा ना कि होली दिवाली पे आता है कि आप अपना नाम डालिए, विश कीजिए। आप कई बार लिंक्स आती हैं ऐसी, जिससे बोला जाता है आप अपना नाम, ईमेल आईडी डालिए, इसके बाद एक कस्टमाइज मैसेज आ जाता है जिसमें सामने वाले को क्लिक करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और लोग अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत धड़ल्ले से यहाँ पे शेयर करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये हैकर्स का ट्रैप होता है, जिसके थ्रू वो आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, उसका पार्ट होता है, जिसके थ्रू वो आपकी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आपको टारगेट करते हैं कि आपके ईमेल पे कुछ आएगा, आपके पास मैसेजेस में कुछ आएगा। ये कुछ मैलिशियस एप्लीकेशंस या फाइल्स होती हैं जिनके थ्रू इस तरह की चीज़ें होती हैं। बचने का एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने डिवाइस में हमेशा एक्टिवली जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक एंड्रॉयड यूज़ करें तो एंड्रॉयड को अपडेटेड रखें, अगर iOS यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस तो उसकी जो अपडेट्स होते हैं उसको रेगुलरली सिक्योरिटी अपडेट्स को रखें, और एंटीवायरस एक अच्छा अपने जो भी डिवाइस होता है, लैपटॉप है, टैब है या मोबाइल है, वहाँ पे इंस्टॉल करके रखें। डार्क वेब के जो साइबर क्राइम्स से, जो डार्क वेब से जुड़े लोग होते हैं, जो हमें निशाना बना रहे होते हैं, तो वो कितने अलग होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? जैसे अगर हम एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में बैठे, उसमें से कोई एक इंसान है जो उससे जुड़ा हुआ है एंड जी। वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या नेचर है जो हम शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं देखकर? जब बेसिकली ऐसा पब्लिक में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम्म। क्योंकि जितने भी हैकर्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें लोग नॉर्मल का आपके साथ बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं और आपके पासवर्ड आप ही से निकलवा सकते हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल कुछ पैनिक सिचुएशन उन्होंने कुछ बता दी जिसमें आपसे कुछ नंबर्स मांगे गए। एक रफली आइडिया के लिए अगर जैसे मैं आपको बताऊं इस चीज़ के लिए, कि मैंने आपको बोला कि आपके पास 30 सेकंड है, आपको 4 डिजिट के 20 नंबर्स लिखना है, आप इजीली लिख लेंगे। फिर मैं टाइम को रिड्यूस करता जाऊंगा तो धीरे धीरे एंड का जो टाइम आएगा, हम्म। मैंने बोला कि आप रिपीट नंबर्स लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब मैं आपको पैनिक करूंगा, आपको अपना 20 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर आपको 20 नंबर 4 डिजिट लिखना है या 10 नंबर हम्म। लिखना है, तो आप हो सकता है उसमें से मैक्सिमम चांसेस है कि आप अपने एटीएम के पिन लिखेंगे, हम्म। क्योंकि वो बार बार आपके दिमाग में आ रही हैं चीज़ें। हम्म। या कोई ऐसे पिन्स होंगे या पासवर्ड के जो पैटर्न होगा, हम्म। आप उसको यूज़ करेंगे। जैसे पहले लोगों का फेवरेट था जेम्स बॉन्ड का 007 और इस तरह की चीज़ें, तो लोग उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं बहुत कॉमन है जो लोग यूज़ हम्म। करते हैं। और सिमिलरली ये जो हैकर्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का थोड़ा सा एक ट्रिक है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लोग जनरली अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम्म। ये भीड़ में भी आपको अकेले बैठे हुए दिख जाएंगे, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। हम्म। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये कॉमन उनका नेचर है जिसके थ्रू आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के बीच आपने देखा कि कैसे प्राइवेसी एक मिथ बन चुकी है, और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आपके लिए ही नहीं, आपके आपसे जुड़े सभी लोग, आपकी फैमिली के लिए भी। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपनी जानकारी साझा करने से पहले आप अच्छे से जांच लें, परख लें, और उसके बाद सोशल मीडिया का यूज करें। फिर हाजिर होंगे तमाम अपडेट्स लेकर, तब तक बने रहें हमारे साथ।